हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज नंबर 6 हल कर रहे थे। इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे। इससे पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे, जो कि पीछे की क्लास के अंदर छूट गया था। पहले इसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिद्ध करना है कि LHS का मान 7/4 आना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 19 की LHS साइड लेकर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 की LHS साइड है कि ब्रैकेट 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस कोस 45, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री। ये LHS साइड है। यदि इसे हल करें तो हमारा मान आना चाहिए 7/4 आना चाहिए। तो इसे हल करते हैं। तो सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। 1 का 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। 1 प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2 प्लस कोस 60 का मान कितना 1/2। आगे हल करते हैं। इसके बटे के अंदर कुछ नहीं है, तो 1/√2 का लघुत्तम आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। तो भाग लगाएंगे तो 2/2 का गुणा कराएंगे 1 के साथ, तो हमारे पास शेष है 2/2 माइनस भाग लगाएंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा। 2 गुणा 1 मतलब 2 प्लस भाग लगाएंगे 2 कैंसिल, √2 गुणा 1 √2। इसी प्रकार यहाँ पर भी लघुत्तम कितना 2/2 हल करेंगे तो 2/2 प्लस 2 प्लस √2। आगे ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ कराना है, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ कराना है। कि 2/2 और 1/2 तो कितना बन गया 3/2 बन गया। तो 3/2 माइनस 2 का गुणा करवाना है 2/2 और √2 3/2 और प्लस का 2, और नीचे वाले का गुणा कराना है कि 2/2 गुणा में 2/2 कि 2/2 गुणा में 2/2। तो 2 गुणा 2 4 गुणा √2 गुणा √2 मतलब 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 8 आ गया। तो नीचे कितना आएगा 8 आएगा। आगे देखिए कि 3/2 माइनस 2 और 3/2 प्लस 2। तो यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है। हम जानते हैं कि यदि a प्लस b और a माइनस b हो तो इसकी जगह a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर a का मान है हमारे पास 3/2 और b का मान है हमारे पास 2। तो इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो a की स्क्वायर मतलब 3/2 की स्क्वायर और माइनस b का मान कितना 2 की स्क्वायर, और नीचे चल रहा है 8। 3 की स्क्वायर 9 गुणा √2 की स्क्वायर 2 माइनस 2 की स्क्वायर 4, और भाग के अंदर चल रहा है 8। 9 गुणा 2 18, 18 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 14, और भाग के अंदर 8, 2 से कैंसिल करेंगे तो 7/4। जो हमें सिद्ध करना है कि RHS का मान भी 7/4 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे RHS साइड है, तो LHS का मान RHS के बराबर आ गया। तो ये सिद्ध हो चुका है। आगे देखिए, एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं।
तो पीछे की क्लास के अंदर हमने 5 नंबर एग्जाम्पल तक हल कर लिए थे। आज 6 नंबर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है tan 3x बराबर साइन 45 गुणा साइन 45 गुणा कोस 45 प्लस साइन 30 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर हमें पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। यहां पर tan 3x का tan 3x बराबर साइन 45 का मान 1/√2 गुणा कोस 45 का मान भी 1/√2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। आगे हल करते हैं। tan 3x का tan 3x बराबर 1 गुणा 1 1/√2 गुणा √2 तो कितना बन गया 2 बन गया प्लस 1/2। आगे देखिए tan 3x का tan 3x बराबर आधा और आधा जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 1 बनेगा। आगे देखिए tan 3x का tan 3x बराबर और एक tan कितने डिग्री का मान होता है तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहां पर रख देते हैं tan 45 क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो दोनों तरफ tan से tan कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया 3x बराबर 45 डिग्री। यदि x का मान ज्ञात करना है तो गुणा के अंदर 3 तो इधर जाएगा तो भाग के अंदर 3 तो x बराबर कितना आएगा 45 भाग के अंदर 3। तो 45 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 15 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 15 डिग्री। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि साइन a प्लस b बराबर 1 और कोस a माइनस b बराबर √3/2। यदि साइन a प्लस b बराबर 1 और कोस a माइनस b बराबर √3/2 हो तो a व b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कि यदि साइन a प्लस b का तो साइन a प्लस b और साइन के कितने डिग्री का मान 1 होता है तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहां पर पुट कर देते हैं साइन 90 डिग्री। तो दोनों तरफ साइन से साइन कैंसिल हो चुका है तो हमारे पास आ गया a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार यह हल कीजिए कोस a माइनस बी का कोस a माइनस बी और कोस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है तो कोस 30 का मान √3/2 होता है। तो यहां पर पुट कर दिया कोस 30 डिग्री। दोनों तरफ कोस से कोस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे समीकरण नंबर 2 देते हैं कि क्लास 9 के अंदर हमने अध्ययन किया है कि दो समीकरण यदि दी हुई हो तो दोनों चर का मान ज्ञात कर सकते हैं विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़कर या घटाकर हमें a व b का मान ज्ञात करना है।
तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ेंगे तो एक सर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का भी है और यहाँ पर माइनस का भी है, तो कैंसिल हो जाएगा b और a का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 + 2 करने पर, तो जोड़िए दोनों समीकरणों को। a + b बराबर 90 डिग्री है और दूसरी समीकरण a - b बराबर 30 डिग्री है। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो निशान चेंज नहीं होंगे, तो a और a 2a, प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल हो गया, तो 90 और 30 कितने बने, 120। हमें a का मान निकालेंगे यहाँ से, गुणा के अंदर 2 तो इधर भाग के अंदर 2, कितना आ गया, a बराबर 120 भाग में 2। 120 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री। तो मतलब a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब a का मान चाहे समीकरण नंबर 1 के अंदर रखो या समीकरण नंबर 2 के अंदर रखो, हमारे पास b का मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a का मान पुट करेंगे, a + b है, a का मान 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री। प्लस का 60 है, बराबर की दूसरी साइड के अंदर जाता है तो माइनस का 60, निशान चेंज हो जाता है। तो b का मान कितना आ जाएगा, 90, प्लस का 60 तो इधर आया माइनस का 60, मतलब b का मान कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो हमारे पास a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री और भाग के अंदर सेक 30 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान कितना, कोस 60 का उल्टा, कोस 60 का मान 1/2, तो कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2 कोसेक का मान साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3, 2/√3 होगा। और नीचे भी मान रखते हैं, सेक 30 का मान कितना, कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान कितना हो गया, 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1। आगे हल करते हैं कि आधा और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 मतलब 3/2, 3 का आधा कितना बनेगा, 3/2 बनेगा माइनस 2/√3 और भाग के अंदर चल रहा है। इसी प्रकार 2/√3 का 2/√3 और आधा और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 मतलब 3 का आधा। आगे हल करते हैं, ऊपर भी लघुत्तम से हल करते हैं और नीचे भी लघुत्तम से हल करते हैं। तो ऊपर लघुत्तम आ गया हमारे पास, 2 और √3 का लघुत्तम बनेगा 2√3। भाग लगाएंगे, 2 कैंसिल, √3 × 3 मतलब 3
3, भाग लगाएंगे अंडर रूट 3 कैंसिल, तो 2 गुणा 2 मतलब कितना बनेगा 4 बनेगा। और नीचे भी लघुत्तम कितना बनेगा 2 अंडर रूट 3 बनेगा, भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, 2 गुणा 2 मतलब 4 प्लस भाग लगाएंगे तो अंडर रूट 3 गुणा 3 मतलब 3 अंडर रूट 3। तो नंबर कितने 4। तो किस प्रकार से हल करते हैं कि 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और भाग के अंदर 2 अंडर रूट 3 और इस भाग के लिसान को क्या बना लेते हैं गुणा का लिसान, और 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 भाग के अंदर 2 अंडर रूट 3, तो इसे उल्ट कर लिख देते हैं 2 अंडर रूट 3 ऊपर चला गया, भाग के अंदर है 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। आगे देखिए 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास शेष है 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, भाग के अंदर 3 अंडर रूट 3 प्लस का 4। और हमारा नियम है कि हर के अंदर अंडर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि अंडर रूट की संख्या हो तो परिमेयकरण द्वारा हल करते हैं। तो 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। तो ऊपर तो 3 अंडर रूट माइनस 4, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, तो इसकी क्या हो गई होल स्क्वायर हो गई। 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 की क्या हो गई होल स्क्वायर। और नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लागू होगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, और हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो वहां पर a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर लागू कर देते हैं। तो यहाँ पर a का मान 3 अंडर रूट 3 और b का मान हमारे पास कितना है 4। तो 3 अंडर रूट 3 की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर 16। आगे देखिए तो ऊपर a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, a की स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 3 की स्क्वायर, 3 अंडर रूट 3 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर 16 माइनस 2 गुणा ab। a का मान कितना 3 अंडर रूट 3 गुणा b का मान कितना 4, और भाग के अंदर चल रहा है 3 अंडर रूट 3 की स्क्वायर करते हैं 3 अंडर रूट 3 गुणा 3 अंडर रूट 3, 3 गुणा 3 9 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 मतलब 3, 9 गुणा 3 मतलब 27। तो नीचे चल रहा है 27 माइनस 16। आगे देखिए 3 अंडर रूट 3 की स्क्वायर कितनी आई 27, तो 27 प्लस 16, 27 और 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 43, 43 माइनस 2 3 6, 6 चौके 24 अंडर रूट 3, 24 अंडर रूट 3, और भाग के अंदर 27 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास शेष रहेगा 11। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज नंबर 6 के सभी प्रश्न और सभी उदाहरण को हल कर लिया है, और अगली क्लास के अंदर हम विविध प्रश्नमाला को हल करेंगे।